जो कभी सिर्फ एक छोटा सा टेंट था, आज वह आस्था और संकल्प का महान शिखर बन चुका है। अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थल पर आज एक ऐसा भव्य मंदिर खड़ा है जो करोड़ों राम भक्तों के सपनों का साकार रूप है। जहां राम का नाम लेने से आंखें नम हो जाती हैं, जहां जय श्री राम सिर्फ नारा नहीं बल्कि प्राणों की आवाज बन जाता है। यह बात तो जगजाहिर है कि अयोध्या का राम मंदिर भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य मंदिर के पीछे ऐसे कई रहस्य, तथ्य और कहानियां छुपी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर से जुड़ी 7 रोचक और अनकही कहानियां हो जो इस मंदिर को और भी अद्भुत, अलौकिक और विशेष बना देती हैं। भाग 1, देश और विदेश की मिट्टी और जल का संगम। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन के समय भारत की 150 नदियों से पवित्र जल लाया गया था? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, हर धारा ने इसमें अपना अंश दिया। इसके पीछे का संदेश यही है कि यह मंदिर किसी एक राज्य या धर्म का नहीं, पूरे देश का है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जल सिर्फ भारत से नहीं, 156 देशों से आया था। बाबर के देश उज्बेकिस्तान से लेकर रूस, म्यांमार, सऊदी अरब, कनाडा और यहां तक कि पाकिस्तान के हिंदुओं ने भी दुबई के रास्ते जल भेजा। और जल ही नहीं, 2587 पवित्र स्थलों की मिट्टी भी इस मंदिर में समाई है। झांसी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण मंदिर, यहां तक कि थाईलैंड से भी। और जैसे यह मंदिर देश विदेश के जल और मिट्टी से जुड़ा है, वैसे ही इसका निर्माण भी एक विशेष वंश के हाथों से हुआ है। भाग 2, मंदिर के शिल्पकार। 32 साल का समर्पण। राम मंदिर के शिल्पकार हैं सोमपुरा परिवार, जो 100 से अधिक मंदिरों की रचना कर चुके हैं, जिनमें प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मुख्य आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का डिजाइन 32 साल पहले शुरू किया था। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जब राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चरम सीमा पर था, तब मंदिर स्थल का मापन करने की अनुमति नहीं थी। तब चंद्रकांत जी ने अपने कदमों की लंबाई से नाप लिया। ऐसी ही करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और समर्पण ने इस मंदिर को सपने से सच्चाई बनाया है। और उनके इस सपने को रूप दिया गया एक ऐसी रचना में जहां हर पत्थर खास है। भाग 3, मंदिर की बनावट। हर स्तंभ और दीवार में जीवित रामायण। दरअसल राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, वही शैली जो गुप्त काल में काफी प्रचलित थी। मंदिर 3 मंजिला है, हर मंजिल 20 फीट ऊंची। कुल 393 स्तंभ, जिन पर रामायण की कथाएं दर्शाई गई हैं। उड़ीसा के शिल्पकारों ने स्तंभ तराशे और राजस्थान के कलाकारों ने फर्श और दीवारें, सब कुछ हाथों से, बिना किसी मशीन के। भाग 4, बिना लोहे का चमत्कार। वैसे आपको यह भी बता दें कि इस भव्य मंदिर में 1 भी ग्राम लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ। मंदिर को पारंपरिक और प्राचीन शैली में बनाए रखने की कोशिश करते हुए सिर्फ पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया गया है। जैसे राम सेतु के पत्थरों पर राम नाम लिखा था, वैसे ही मंदिर के कई पत्थरों पर भी राम नाम अंकित है। वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह बनाया है कि यह मंदिर अगले 1000 साल तक अखंड रहे, चाहे भूकंप हो या बाढ़, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सबसे खास बात, पूरे 71 एकड़ में से 70% हिस्सा पेड़ पौधों से भरा है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण संवेदनशील मंदिर है। भाग 5, श्रीलंका से आया आशीर्वाद। पूरे मंदिर में रामायण के अनेक प्रतीकों को जीवित किया गया है। उनमें से एक मां सीता से जुड़ा एक अति पवित्र स्मरण है, लंका की भूमि से। जी हां, राम मंदिर में मौजूद है श्रीलंका का एक अनमोल भेंट, वह पत्थर जो अशोक वाटिका से लाया गया, जहां मां सीता ने अपने सबसे कठिन दिन बिताए थे। उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया ताकि वह साक्षी बने सदाचार की विजय का प्रतीक। भाग 6, रामनवमी पर सूर्य तिलक। और जब बात गर्भगृह की हो रही है, रामलल्ला की मुख्य मूर्ति की बात कैसे नहीं हो सकती। मंदिर में स्थापित रामलल्ला की मूर्ति दिव्य है, लेकिन रामनवमी के दिन इसका प्रकाश सबसे ज्यादा अद्भुत होता है,
क्योंकि इसका तिलक साक्षात सूर्य देव करते हैं। जी हां, रामनवमी के दिन जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो सूर्य की किरणें ठीक श्री राम की मूर्ति के मस्तक पर पड़ती है। इसे संभव बनाया गया है लेंस और शीशों की एक जटिल व्यवस्था से, जो मंदिर की ऊपरी मंजिल से प्रकाश को सीधे गर्भगृह तक पहुंचाती है। ये विज्ञान और आस्था दोनों का अद्भुत संगम है, और इसी सोच और भविष्य के लिए दृष्टि के साथ मंदिर के नीचे एक और अनोखा संदेश छुपा है। भाग 7, भविष्य के लिए संदेश। मंदिर के करीब 2000 फीट गहराई में एक टाइम कैप्सूल दफन है। उसमें एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट रखी गई है, जिसमें संस्कृत में लिखा है अयोध्या, भगवान राम और इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास। यह कैप्सूल हजारों वर्ष तक रहेगा, ताकि राम मंदिर की यह कहानी आने वाली पीढ़ियां जान सकें। अंततः अयोध्या का यह भव्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। हर ईंट, हर नक्काशी, हर भजन कहता है, युग बीत जाएंगे लेकिन श्री राम की महिमा अमर रहेगी। ऐसे ही अयोध्या और सनातन धर्म से जुड़ी अनोखी और विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए।